नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने चैनल एसपी ट्रेडिंग कम्युनिटी पर। हम फिर मिलने आए हैं शुभम जी से और फिर लेके आए हैं जो हमें कमेंट्स में मिले हैं सवाल पब्लिक से। हम पूछेंगे फिर से इनसे आगे और आज कुछ अलग ही लाए हैं आपके लिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है, इससे हमारी लाइफ से क्या महत्व है। तो प्लीज़ शुभम जी बताइए हमें, जो कि पब्लिक की जनता का सवाल है हमसे। बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सवाल लेके आए हो आप आज कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों। भाई सीधी बात है, अगर पैसा मैं मार्केट में लगाऊं तो क्यों लगाऊं, सबसे बड़ा प्रश्न है। और अगर मुझे ये प्रश्न ही क्लियर होगा ना, उसके बाद ही मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। अगर मुझे यही नहीं पता है कि मार्केट में पैसा लगाना क्यों है, तो मेरी जड़ें ही ख़राब है, मेरा बेस ही ख़राब है, आधार ही बेकार है, तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो बिल्कुल दीपक जी इस क्वेश्चन को बड़े ही सुंदर ढंग से आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आपकी जनता को भी मैं समझता हूँ बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। फिर भी भाई आपको यदि समझ में ना आए तो एक बार कमेंट्स में लिख देना, जो भी टॉपिक समझ में ना आया हो उसे दोबारा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती क्यों है, क्यों करें इन्वेस्ट। तो सर, इन्वेस्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि अगर हम इन्वेस्ट ना करें तो क्या होगा। जी बिल्कुल, सबसे बेस्ट सर यही है कि भाई इन्वेस्टमेंट क्यों करें, इससे बढ़िया कि एक बार चेक करें कि इन्वेस्टमेंट ना करें तो क्या रहेगा। तो देखो भाई, अगर मैं पैसा इन्वेस्ट न करूँगा, ये मान के चलते हैं कि मान लो मैं 60,000 रुपये कमाता हूँ और 60,000 रुपये में से मेरा जो भी खर्चा होता है घर का, वो खर्चा मान लो 50,000 का है। भाई 30,000 रुपये मेरा घर का खर्चा है, 10-20,000 रुपये मेरी गाड़ी वाड़ी और जाना है, किस्तें विस्तें चलनी उनमें चला जाता है, लोन वोन चल रहे हैं, 10,000 रुपये बचते हैं जिन्हें मैं बचा सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ सेविंग के लिए। तो उन 10,000 रुपयों को मान लो अगर मैं बहुत लंबे समय तक, मान लो 20 साल तक रखता हूँ, तो ये पैसा कितना हो जाता है लगभग, एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो देखो 10-10 हज़ार करके अगर हमने साल भर बचाया तो 1,20,000 है ना। और अगर हमने 1,20,000 20 साल तक बचाए तो 24 लाख रुपये हो गए। अब 24 लाख रुपये मैंने कितने समय में इकट्ठे किए? 20 साल में। 20 साल में 24 लाख रुपये इकट्ठे किए मैंने, 10-10 हज़ार रुपये हर महीने जुड़ के। चलिए, अब यहीं पे ये समझ लेते हैं, अगर इस पैसे को मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया होता, कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया होता जहाँ पर मुझे कुछ पैसा बना के दे रहा होता ये, तो ध्यान से देखो, अगर मैं केवल इस पैसे को कहीं ना छोड़ के, एक फंड होते हैं इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड यानी जो निफ्टी होती है ना, केवल उसी के अंदर पैसा लगा दो इंडेक्स में। ये ETF के जरिए लगता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ये, उनमें पैसा लगाया जाता है। उसमें क्या है कि पिछले 15-20 साल का हमारा अगर एवरेज लेके चलें तो 12 से 15% आपको देता है हर साल ETF निकाल के। बात क्लियर है मेरी? हाँ सर। और मान के चलो कि अगर मैंने अपना 10,000 रुपये जो कि मैंने शांति से सेव किया था, उसे शांति से न रख कर मैंने अगर उसे ETF में लगाया होता और 12 से 15% के बीच में मुझे इंटरेस्ट मिला होता, ईयरली इंटरेस्ट बता रहा हूँ मैं, ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे 12% का, वो पर एनम है 1 साल में, और ये इंटरेस्ट अगर मुझे 20 साल तक मिला होता तो अभी तो मेरे 24 लाख हुए थे और ये पैसा पहुँच जाता लगभग मेरा 1 करोड़ के समथिंग। बात समझ में आ रही है? यानी 10-10 हज़ार रुपये हर महीने जोड़ रहा हूँ और उसके ऊपर मुझे हर साल के हिसाब से 12 से 15% के बीच में ब्याज भी मिल रही है, तो ये पैसा 20 साल में अब 1 करोड़ हो जाता है। तो बताओ कहाँ 24 लाख और कहाँ 1 करोड़। तो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत लगी कि नहीं लगी? इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, जितना आप कमाओगे नहीं, अंत में जाकर उतना ये बना के दे देगा आपको। अब मुझे बताओ 24 लाख आपने क्या बोलते हैं कमाए थे भाई, 10-10 हज़ार रुपये अगर जमा किए हैं तो उसका अर्थ क्या है कि 24 लाख कमाए हैं। अब 24 लाख के अंदर से थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि आपको 1 करोड़ मिल रहा है लास्ट में, कैसे मिल रहा है? इसीलिए तो मिल रहा है कि आपने 20 साल तक रुका, 20 साल तक जो पेशेंस था आपके अंदर, उस पेशेंस का रिटर्न तो मिल रहा है। बात खत्म। इसलिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। मेरा जो जवाब है सर, आपको समझ में आया? हाँ जी सर, मेरे बिल्कुल समझ में आया जो आपने मुझसे बोला। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई बात आपको छूट रही हो, जो आपके समझ में ना आया हो, तो आप हमसे कमेंट में कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी हर बात को एकदम क्लियर करके आपको सामने ला के रखेंगे। ठीक है जी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।